हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। और आज जो मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों कोरोना एक बहुत भयानक रूप ले चुका है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है, जिसमें कि आपने ये भी देखा होगा कि जो युवा बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं या जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, उन्हें भी अचानक से ये बीमारी हुई और वो इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है कि वो लोग इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बीमारी को पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये वायरस उनके अंदर जा चुका है। और ये युवाओं के अंदर ये ज़्यादा हो रहा है कि वो लोग उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो आज यही विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ना सांस फूली, ना कोरोना का कोई लक्षण, फिर भी 24 घंटे में ऑक्सीजन का लेवल 50 तक पहुंचा। कहीं ये हैप्पी हाइपोक्सिया तो नहीं? अब ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है? देखिए, ये केवल नाम का ही हैप्पी है जो हाइपोक्सिया है, लेकिन ये युवाओं में कोरोना के घातक होने की सबसे बड़ी वजह है, जिसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और ये क्यों इतना भयानक होता चला जा रहा है। युवाओं को शरीर में ऑक्सीजन कम होने के कोई लक्षण महसूस नहीं होते, पता चलने में बहुत देर हो जाती है, तब ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं के गंभीर लक्षणों और मौतों के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई तो ऐसे केस आए हैं जहां मरीज़ के अंदर कोई लक्षण ही नहीं थे, फिर अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल घटता चला गया, उसे कोई भी संकेत नहीं मिला और जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन का लेवल है वो 50% तक पहुँच गया। ऐसा होने का एक ही प्रमुख कारण है, कारण तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें होता यह है कि शरीर में वायरल लोड तो होता है और उसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है, ऑक्सीजन का स्तर नीचे चला जाता है और अगर हम नज़र नहीं रखेंगे तो यह ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 50% तक चला जाता है। फिर अचानक सांस लेने में तकलीफ़, कमजोरी, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। जो व्यक्ति 2 दिन पहले तक बिल्कुल स्वस्थ नज़र आता है, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट नज़र आता है, अचानक से ही वो मरीज़ वेंटिलेटर 2 दिनों के बाद वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। यह हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है और यह किस तरह से मरीजों की स्थिति को बिगाड़ रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि क्या है हैप्पी हाइपोक्सिया। तो दोस्तों, यह कोरोना का एक नया लक्षण है। महामारी 1 साल से अधिक पुरानी हो चुकी है और आप जानते हैं कि वायरस जितना ज़्यादा पुराना होता चला जाता है वो उतना ज़्यादा भयानक होता चला जाता है। फिर भी लेकिन एक इस कंडीशन होती है कि उसके जो लक्षण हैं वो हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कोरोना के साथ क्या हो रहा है कि इसके जो 1 साल पुरानी बीमारी होने के बाद भी हम लोगों को लक्षण नहीं पता चल पा रहे हैं। इसके नए-नए लक्षण निकल कर सामने आ रहे हैं। सर्दी, बुखार, खांसी से शुरू होकर यह इन्फेक्शन गंभीर निमोनिया और सांस लेने की समस्या तक पहुँच जाता है। जो रिसर्चर हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर ने कुछ समय में डायरिया, गंध, स्वाद या स्मेल कहें, उसका ना होना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की महक आ रही है, खून के थक्के जमना, ऐसे कई लक्षण देखे गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद भी इन्फेक्शन से छुटकारा नहीं मिल रहा। ये जो नया लक्षण है हैप्पी हाइपोक्सिया, इसने तो जो विशेषज्ञ हैं उनको भी आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर में इन्फेक्टेड सबसे ज़्यादा युवा हैं। हाइपोक्सिया का मतलब है खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाना। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके खून में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 95% होता है या इससे ज़्यादा होता है, पर कोरोना के मरीज़ों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच रहा है। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख अंग काम करना बंद कर सकते हैं। कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता, वह ठीक और हैप्पी ही नज़र आता है, इसलिए इसका नाम हैप्पी हाइपोक्सिया रखा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कोरोना मरीजों में अचानक ऑक्सीजन स्तर क्यों कम हो जाता है। तो ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं या मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक फेफड़ों में खून की जो नसें हैं उनमें थक्के जम जाते हैं। इसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण माना जा रहा है। इन्फेक्शन होने पर शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे सेलुलर प्रोटीन जो होता है उसके रिएक्शन तेज़ हो जाते हैं।
तब खून के अंदर थक्के बनने लगते हैं। इससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर किस तरह से पहुंचती है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ब्लड के थ्रू पहुंचती है। जब ब्लड ही पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कम होने लगेगा या इन्फेक्शन होने लगेगा। तो यही कारण हो रहा है। अब जिनमें कोई लक्षण नहीं या मामूली लक्षण है वो हैप्पी हाइपोक्सिया को कैसे पहचान सकते हैं, अब इस पर बात करेंगे। कोरोना मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर पर अपनी ऑक्सीजन पहचानने की सलाह आजकल सभी देते हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया में होठों का रंग बदलने लगता है, वह हल्के नीले होने लगते हैं, त्वचा भी लाल या बैंगनी कलर की हो सकती है। आप इसका ध्यान रखें कि त्वचा भी लाल और बैंगनी रंग की होने लगती है। गर्मी में न होने पर भी, या कहें कि कोई मेहनत या कोई कसरत वगैरह ना करने पर भी शरीर से लगातार पसीने आने लगते हैं। यह खून में ऑक्सीजन की कमी होने का प्रमुख लक्षण है। अगर आप के शरीर में ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं या गर्मी में नहीं है लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं, देखिए लेकिन हर बार पसीने आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया। आप इसकी जांच करा सकते हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। हड़बड़ाहट में नहीं आना है, लेकिन आपको सतर्क जरूर रहना है। तो और अगर आपको लगता है कि हैप्पी हाइपोक्सिया है तो एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में आप किसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी हो सकते हैं। तो यह समस्या युवाओं में ही क्यों ज़्यादा नज़र आ रही है, अब इस पर नज़र डालते हैं। देखिए युवाओं में इस हैप्पी हाइपोक्सिया का नज़र आना युवाओं में ही क्यों नज़र आ रही है, इसकी दो वजह हैं। एक तो युवाओं की जो इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहें, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है युवाओं की वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरा जो कारण है वो इनकी जो युवाओं की ऊर्जा होती है वो भी अन्य लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इनकी सहन शक्ति भी और लोगों से ज़्यादा होती है। अगर उम्र ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का 94% से 90% हो जाना भी व्यक्ति को महसूस होता है कि कुछ खराबी शरीर के अंदर चल रही है। लेकिन उसका अगर युवाओं के अंदर 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है, अगर 80% भी है तो वो उनको बहुत कम महसूस होता है, या कुछ लोगों को तो महसूस ही नहीं हो पाता। वे कुछ हद तक हैप्पी हाइपोक्सिया को सहन कर जाते हैं। आर्थिक तौर पर एक्टिव होने की वजह से इस समय युवा वायरस से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आर्थिक तौर का मतलब ये है कि घर को चलाने के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं जो युवाओं को बाहर जाकर करने पड़ते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इससे युवाओं में इन्फेक्शन गंभीर लक्षणों में बदल रहा है। हालांकि अब भी इससे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ही है। ऐसा नहीं है कि केवल युवाओं को ही खतरा है, बाकी सब लोग बाहर घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप सब लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लेकिन युवा अपना ध्यान खास तौर पर रखें कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण है तो वो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। नेक्स्ट जो इसमें जो लक्षण है, कोरोना 85% लोगों में माइल्ड, 15% लोगों में मॉडरेट और 2% लोगों में जानलेवा हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर युवाओं में माइल्ड लक्षण होते हैं, इसलिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने में देरी हो जाती है। माइल्ड लक्षण का मतलब होता है कि बहुत कम लक्षण ही दिखाई देते हैं बाहर, क्योंकि युवाओं की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अन्य लोगों से ज़्यादा है। उन्हें जो उनके अंदर अगर कोई वायरस आया या कोई रोग आया तो उनकी जो बॉडी है उस रोग से लड़ती रहेगी और बाहर कम ही लक्षण दिखा पाएगी। हम लोगों को लगेगा कि ये युवा बिल्कुल स्वस्थ है, और जब तक वो वायरस अपना असर दिखाएगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और इसीलिए युवाओं की जो मृत्यु है उनका आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे नए लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या हो सकता है। कोरोना के जिस तरह नए लक्षण सामने आ रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट और क्रिटिकल हो रहे हैं, मरीजों को अलर्ट सिग्नल की जानकारी होना ज़रूरी हो गया है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर की एक साइंटिफिक कमेटी बननी चाहिए ताकि लक्षणों पर रोजाना अलर्ट जारी किया जा सके। नेक्स्ट इसमें क्या होना चाहिए कि रैशेज, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, जोड़ों का दर्द भी कोरोना के नए लक्षण हैं जिन्हें राज्य या केंद्र के RT-PCR टेस्टिंग प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। अधिकांश केस म्यूटेंट वेरिएंट की वजह से RT-PCR में पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। डेली मेडिकल बुलेटिन जारी करने से माइल्ड केसेस को क्रिटिकल होने से रोकने में मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की जान बचाई जा सकेगी। तो इसमें जो ये कुछ अगर हम ये फॉलो कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन सभी युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ये देखा है कि सब लोग बाहर, अभी भी लॉकडाउन होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। देखिए
घूमना ये कोई शौक़ नहीं है सरकार को भी, या किसी को भी कोई शौक़ नहीं है जो लोग घर में बैठे हैं। देखिए, जिन लोगों के ऊपर ये कोरोना हावी हो रहा है या जिनके परिवार में किसी को है, उनसे आप पूछ कर देखिए कि किस तरह की स्थितियां हैं। उन लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। तो उस परेशानी से बचने के लिए क्या कुछ दिन आप घर में नहीं बैठ सकते? जान रहेगी तो भविष्य में सब काम हो जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा, कमाना भी हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोरोना की जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में ही रहें। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो तब आप बाहर जाएं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि बाज़ारों में जो समय निश्चित किया गया है, जिस समय के अंदर दुकानें खुलती हैं, उस समय भी आप देखेंगे तो बाज़ारों के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है। आप अगर किसी एक व्यक्ति को सामान लेने जाना है तो वो एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? आप अकेले जाइए और वहाँ पर भी आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए। ये किसी और के लिए लाभदायक नहीं है, ये आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी से खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए। आप सभी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या लगा हो कि इसमें कुछ अच्छी जानकारी है जो और लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग अपने आप को बचा सकें और इस देश को बचा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे जो वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।